टूल नेम इज एक्सट्रूड और ये आपको ऑलमोस्ट 3D लुक अगर आप क्रिएट करना चाहो ऑन योर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन एनीथिंग, शेप्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है। और इसमें आपके पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन्स अवेलेबल हैं। 6 टाइप्स को देख लेते हैं किससे क्या इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर आते हैं। और इसमें इसकी एक्सट्रूजन की दो चीज़ें मेन होती हैं। एक एक्सट्रूजन की डेप्थ होती है, किस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जिस साइड पे करना है, और प्लस एक्सट्रूजन की डायरेक्शन होगी और इसकी डेप्थ होगी कि डेप्थ कितनी देनी है। दो चीज़ें होंगी इसमें। तो ये आप अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो ये आप अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, शेप्स के ऊपर ये करके देख सकते हो। जैसे ये एक आपके पास शेप है और इसकी अगर स्ट्रोक आपने देना है तो स्ट्रोक थोड़ा सा हम हाई भी कर देते हैं, इसके ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स कर लेते हैं। और अगर आप इसमें फिल भी देना चाह रहे हो, आप फिल भी दे दो लाइट। मैंने ये इसके अंदर कलर भी दे दिया है। और अगर आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो एक्सट्रूड करने के लिए आपके पास ये है जी वो टूल्स। और इसमें ये है सेकंड लास्ट ऑप्शन एक्सट्रूड की। जैसे आप क्लिक करोगे एक्सट्रूड का प्रॉपर्टीज टॉप पे आ गई। इसमें भी जिस तरह बाकी जितने इफेक्ट्स थे, प्रीसेट्स थे, इसमें भी प्रीसेट्स हैं। आप एक्सट्रूजन इसकी टॉप लेफ्ट पे करना चाहिए, साइड वाले आपको फ्रेम में दिख भी रहा है कि क्या होने वाला है। एक्सट्रूड टॉप को सिर्फ करना है, वो आपको टॉप एक्सट्रूड में नजर आएगा डेप्थ के साथ, डायरेक्शन के साथ। अगर अगर आप एक्सट्रूड टॉप राइट को करना है तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। और जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है साइड वाले फ्रेम में, वैसा ही आपके टेक्स्ट के ऊपर, शेप्स के ऊपर होने वाला है। तो ये जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आप देख रहे हो एक्सट्रूड हो गया। और जब एक्सट्रूड होता है तो एक्सट्रूजन जो होती है उसका एक कलर की प्रेजेंस होती है, जो कि ब्लैक कलर इस वक्त आपको दिख रहा है। फेस कलर तो इसका ब्लू था, वो आपको मैंने स्टार्ट में करके दिखाया था। और दूसरा इसमें दो पॉइंट्स, दो मेन इसमें आपके इफेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक इसकी डायरेक्शन होती है, वैनिशिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं। ये क्रॉस आपको नजर आ रहा होगा, ये असल में वैनिशिंग पॉइंट आपका जो डायरेक्शन होती है प्लस डेप्थ इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये डेप्थ है। जितना भी आप ऑब्जेक्ट को डीप करना चाह रहे हो, ये डेप्थ हो रही है। ये डेप्थ कंट्रोल होती है यहाँ से। तो इस हैंडल से आप ये डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो। वेरी वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, जैसे कि ये आपका वो दिख रहा है। मजीद इसको क्लोज करना है और भी क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह का आपको एक फ्रेम 3D दिख रहा है। इसको जितना आप कम वैल्यू देना चाहो, ये आप यहाँ से एक्सट्रूड की, ये हो गया जी इसका वैनिशिंग, सॉरी, इसकी डेप्थ। और जहाँ तक इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब आपकी वो साइड्स एक्सट्रूड में आ रही हैं। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते जाओ और इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहे हैं। जिस पार्ट को एक्सट्रूड में दिखाना है वो आप दिखा पाओगे। डायरेक्शन यहाँ से कंट्रोल कर लेना। अच्छा, एक्सट्रूड में एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैं क्लोज अप इसका दिखाता हूँ। इसका एक कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जहाँ लाइट नहीं होती, डार्क होता है एरिया, सनलाइट इधर नहीं है। और कुछ ऐसी आपके एरियाज होते हैं जहाँ पे ब्राइट सनलाइट की विजिबिलिटी की वजह से उसका एग्जैक्टली जो फिल कलर है वो दिख रहा है। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उसकी फिल की वैल्यूज इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये सारा कुछ होता है स्टूडेंट किससे, लाइटिंग से। तो इसका मतलब एक्सट्रूड में लाइटिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो तो चीजें आपको मैंने बता दी, एक इसकी डेप्थ, और डेप्थ मैंने जैसे बढ़ाई आप देख रहे हो आपका टॉप एरिया का कलर कुछ और है, फ्रंट फेस का कुछ और है, जो डीप वैल्यू है जो कि रेड डॉट्स के साथ शो हो रहा है। और उसका लेफ्ट फ्रेम जो कि सनलाइट ना होने की वजह से डार्क दिख रहा है, जो कि ब्लैक है। आमतौर पे ब्लैक ही होता है, जहाँ पे आपकी लाइट नहीं होगी वहां ब्लैक ही होता है। चाहे वो रूम के अंदर आप लाइट ऑफ कर दो तो ब्लैक ही दिखता है, जो कि उसकी डायमेंशन होती हैं, साइज होता है, डेप्थ होती है। जैसे चेयर है, जैसे डेस्क है,
इंशाल्लाह हम ना वीकेंड पे मैं सेंड करता हूँ, हमेशा मिल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, ये देखो, आप अगर एक्सट्रूड के करंट शेप के ऊपर, ये एक शेप के ऊपर आपने एक्सट्रूजन लगाई, जिसका मतलब एक्सट्रूड को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, ये एक्सट्रूजन हुई हुई है, इसमें डेप्थ यहाँ से कंट्रोल कर लेना, डायरेक्शन इस वैनिशिंग पॉइंट, इसे वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं क्रॉस को, इसको आप क्लोज टू सब्जेक्ट भी लेके आ सकते हो, यहाँ से भी डेप्थ को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, बाकी जहाँ तक इसका कलर है, कलर आपकी कंट्रोल कहाँ से होते हैं, और ये जो इसका जो डीप वैल्यू है वो आपकी एक्सट्रूजन के इस इफेक्ट्स की वजह से है। ये है एक्सट्रूजन टाइप, 6 होती हैं इसमें, ये वाली, ये जो मैंने स्लाइड पे दिखा रहा था, ये वो 6 टाइप्स हैं जिसकी वजह से एक्सट्रूजन की इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देते हैं। ये एक्सट्रूजन टाइप है टू अप्लाई टू ऑब्जेक्ट, और इसमें एक एक करके इसको आप करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हो। ये आपको इस तरह का इसकी एक्सट्रूजन, और अगर आप उसी तरह देखना चाह रहे हो जिस तरह ऊपर आइकन में है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ये है जी आपके अकॉर्डिंग टू दिस आइकन, ये आपका फ्रंट, ये इसकी डीप वैल्यू एक्सट्रूजन की, और ये आपके पास राइट साइड ऑफ जो शेप है जो कि ब्लैक दिख रही है, वजह क्या है इसकी, यहाँ पे लाइट नहीं है। ये सारे, ये आपके पास 4 और आइकन्स आपको आगे दिख रहे होंगे, यहाँ से इसके हम डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। एक्सट्रूजन रोटेशन है, एक्सट्रूजन कलर है, ये है एक्सट्रूजन बेवल है, और ये है एक्सट्रूजन का वो पार्ट जो लाइटिंग का है, जिसकी वजह से लाइट आपको ब्लैक एक एरिया दिख रहा है, एक लाइट ब्लू दिख रहा है, एक थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो ये आप 4 इन ऑप्शंस को भी देखते हैं अभी। और जहाँ तक ये बटन आपको सेंटर में दिख रहा है, ये डेप्थ के लिए होता है, जो कि आपको वैसे भी मैंने करना सिखा रहा था, ये डीप करने के लिए। ये जो सेंटर में आपकी एक बार सी है, ये चाहे आप बार से कंट्रोल कर लो, चाहे इस वैल्यू, इस प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर लो। जहाँ तक एक्सट्रूजन की इस टाइप के अलावा और भी हैं, अगर आप ये सेकंड वाली टाइप को लेते हो, ये एरोज से आपको आइडिया हो रहा है कि जो डेप्थ है वो किस तरफ जा रही है, ये एरोज की डायरेक्शन, ठीक है। और अगर इसको आप पलटना चाहो, अब आपका जो फेस है वो पीछे चला गया, जो फ्रंट था, ठीक है, ये बैक वाला एरिया सामने आ गया। ये आप डायरेक्शन एरो से ये यहाँ से जज कर सकते हो। ये लोगे, इसमें कुछ इस तरह का व्यू नजर आ रहा है, स्टिल बैक ही है डायरेक्शन, इसमें फ्रंट पे आ जाएगी डायरेक्शन। देख रहे हो, जैसे जैसे मैं टाइप बदल रहा हूँ, एरोज की जो डायरेक्शन है वो आपको सेट कर रही है, दिखा रही है कि एक्सट्रूजन जो है वो आपकी बिहाइंड जा रही है या फ्रंट पे आ रही है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को शो करना चाह रहे हो, कौन से पार्ट को दिखाना चाह रहे हो, फ्रंट पे कौन सी लेफ्ट कौन सी राइट डायरेक्शन करनी है। और ये जहाँ तक लाइट का ताल्लुक है, तो लाइट का तो मसला कोई नहीं है, लाइट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इस शेप के ऊपर आप लाइटिंग कंट्रोल करनी है, तो ये लाइटिंग है। ये लाइटिंग का बॉक्स आ गया है, इसमें आप 3 लाइट्स को यहाँ पे देख सकते हो। अगर लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए तो ये आपको टोटल, आपको यहाँ पे एक प्लेन सा फ्लैट सा एक्सट्रूड दिखा रहा है, फ्लैट सा, कोई समझ नहीं आ रही कि फ्रंट क्या है, बैक क्या है, डेप्थ क्या है, कोई आइडिया नहीं हो रहा, और लाइटिंग की डायरेक्शन भी कोई नहीं पता चल रही, ठीक है। तो ये अगर आप इसको लाइट्स को ऑन करना चाहो, यहाँ से एक एक लाइट ऑन कर सकते हो। जैसे आप लाइट को ऑन करते हो, जिस साइड पे आपका ये स्पॉट है उस साइड पे लाइट है, इस लाइट को आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे लाइट की पोजीशन चेंज हो रही है, वो एरिया ब्राइट हो रहा है, और जो लाइट से हट रहा है वो डार्क हो रहा है। अब ये नीचे वाला एरिया आपका ब्राइट हो गया, ये फ्रंट वाला इधर वाला बिल्कुल ही ब्राइट हो गया, लाइट टोटल लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट होती तो कलर नहीं दिखाई देते, लाइट की भी एक इंटेंसिटी होती है जिससे कलर्स की प्रेजेंस नजर आती है। ये इसी तरह जैसे सूरज की लाइट होती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, वाइट वाइट ही दिखता है सब। ये इस तरह समझ लो इसको। और जिस एरिया को आप, और इसकी इंटेंसिटी अगर कंट्रोल करना चाहो,
अगर आप समझ रहे हो कि इसके थोड़ा सा इसकी लाइट का पावर को थोड़ी कम कर दी जाए, ये यहाँ से कर लेना। और अगर बिल्कुल ही इसको आप कर दोगे तो सब कुछ ही ब्लैक दिखेगा, मतलब लाइट जो थी वो आपने बंद कर दी, समझ लो। ये लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से कंट्रोल कर लेना कि जीरो पावर का बल्ब है, बड़ा और कर लगा दिया, और पावर वाला लगा दिया, और पावर वाला लगा दिया, और पावर वाला लगा दिया। तो ये आपके जिस पार्ट ऑफ दी साइड आपको ये ब्राइट दिख रहा है, ये इस तरह है जैसे सनलाइट है, और ये आपका अर्थ रोटेट हो रहा होता है, और जो सनलाइट का जो अर्थ का फेस जैसे सनलाइट के सामने आता है, असल में तो अर्थ घूम रही है ना, अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड सन। तो ये सन आपकी जिस साइड पे पड़ेगा अर्थ के या शेप के, शेप समझ लो अर्थ है, तो सन आपकी जिस साइड पे लाइट को उसमें दिखाएगा, उसमें प्लेस करेगा, वो ब्राइट हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन जो है सनलाइट की, इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो जिस पार्ट पे आपने लाइट को 100% कर दिया, वो वाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। हाँ, इसको कर कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो, जैसे मैंने सनलाइट को कम किया तो कुछ इस तरह की प्रेजेंस नज़र आ रही है आपकी शेप की। और ये जो लाइट होती है, लाइट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो यार थोड़ा सा ना बैक साइड को थोड़ा सा ब्राइट कर दिया जाए, इस शेप में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बैक साइड को थोड़ा सा ब्राइट कर दिया जाए, जो कोई डार्क है, या लेफ्ट साइड को थोड़ा ब्राइट कर दिया जाए, जो थोड़ा डार्क है, तो दूसरी लाइट को भी ऑन कर दो और लाइट को पोजिशन कर दो। बस ये याद रखना, जिस जगह पे लाइट चली जाएगी वहां पे टोटल वाइट नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको इंटेंसिटी के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपको देखना है। तो इसमें मैक्सिमम आप जो लाइट्स को प्लेसमेंट है वो 3 कर सकते हो, और वो थर्ड लाइट ये है। इसको भी ऑन कर दो। इसकी जहां पे प्लेसमेंट करोगे लाइट की, वो एरिया आपका ब्राइट हो जाएगा। और उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहो इंटेंसिटी को, यहाँ से कंट्रोल कर देना। तो 3 लाइट्स हो सकती हैं, कम ज़्यादा शेड यहाँ पे दे दो, और लाइट्स को आप अपनी मर्जी से रिलोकेट भी कर सकते हो। ये आपको एक स्क्रीन के ऊपर लाइटिंग इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जो कि यहाँ से ऑन ऑफ होते हैं। ये लाइटिंग के लिए होता है। ये लाइटिंग के लिए आप यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, और जितनी लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में चाहिए वो बना के। ये एक्चुअली आपका एक शेप थी जो कि एक रेक्टेंगल था, जिसके ऊपर आपने इसकी वैनिशिंग पॉइंट, इसकी एक्सट्रूजन डेप्थ और इसकी लाइट की प्लेसमेंट से इसको इस तरह की लुक दी है। तो ये आप कभी भी अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्दर एक्शन करना चाहो, काम करना चाहो, तो इसको क्लिक करके एक्सट्रूड टूल पे आपने क्लिक करना है। जैसे एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वैनिशिंग पॉइंट के साथ ये आपको दिखाई देना चाहिए। इससे आप कभी भी किसी भी साइड को अगर आप फ्रंट पे दिखाना चाह रहे हो, फ्रंट फेस दिखाना चाह रहे हो, या इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाना चाह रहे हो, यहाँ से डिसाइड कर लेना। और अगर इसकी प्रेजेंस आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं दिख रही है, तो वजह है लाइट। तो लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो आप वैल्यूज चेंज कर रहे हो, अगर आपको एग्जैक्टली इसकी समझ नहीं आ रही, इसकी डेप्थ की समझ नहीं आ रही, इसकी एक्स एंड वाई पोजीशन की समझ नहीं आ रही, वो यहाँ से देख सकते हो। ऊपर ये एक्स की पोजीशन है, इसको आप जैसे जैसे चेंज करते हो, इसका मूवमेंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है, और ये वाई एक्सिस की मूवमेंट है। ठीक है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये आपके वैनिशिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब इस पॉइंट के जो क्रॉस नज़र आ रहा है, इसके एग्जैक्टली रूलर के ऊपर क्या पोजीशन है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वाई की पोजीशन, ये इसकी नज़र आ रही है वैनिशिंग पॉइंट की। जहाँ तक ये इसकी डायरेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ये है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये आपके वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन है, ये एक्सट्रूड की टाइप्स हैं, जो आप जिस तरह करना चाहो। और जहाँ तक ये है, ये डेप्थ है। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो, इसमें से एक मैंने आपको ये भी करवा दी, जिससे इसकी लाइटिंग को अगर आप ऑफ करना चाहो, तो जैसे स्टिक को ऑफ कर दीजिएगा, आपको लाइट वहाँ से मूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इसको फिर आप एक ही लाइट अगर रखनी है वो रख लो। अगर इसको भी ऑफ करना है या इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है,
तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हो। तो चूंकि आपने सेंटर पॉइंट के ऊपर लाइट को रखा हुआ है और वो भी 60% के ऊपर आपकी इंटेंसिटी है, तो ये आपको अब कलर उसका ज़रूर नज़र आ रहा है जो फेस कलर है। हाँ, इसका टॉप और राइट नहीं दिख रहा, और यही अगर आप इसको इधर भी मूव करोगे तो इधर भी ब्लैक ही दिख रहा है। ठीक है, तमाम साइड्स आपकी ब्लैक ही दिख रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट ना होने की वजह से। तो लाइट आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑन करके जहाँ पे जिसको रखना है रखो, और रखने के बाद वो देखो अब आपकी वहाँ पे प्रेजेंस डेप्थ में भी कलर की दिख रही है, और कलर वही दिख रहा है जो फिल कलर है। कलर वही दिख रहा है जो फिल कलर है। और अगर आप चाह रहे हो कि कलर डिफरेंट दिखे, एक्सट्रूड का कलर भी डिसाइड कर सकते हो। इस वक्त एक्सट्रूड का कलर वही है जो फिल कलर है। अगर आप समझते हो कि एक्सट्रूड का कलर डिफरेंट होना चाहिए फिल कलर से, फिल कलर तो ये है, ये एक्सट्रूड कलर है, अगर आप समझते हो ये डिफरेंट होना चाहिए इस कलर से, तो आपने इसको डिफरेंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन। ये एक्सट्रूजन कलर होता है। एक्सट्रूजन कलर आप डिसाइड करते हो बाय डिफॉल्ट, जो फिल कलर होता है वही एक्सट्रूजन कलर है पहली ऑप्शन की वजह से। लेकिन अगर आप दूसरी ऑप्शन पे जाते हो तो ये है सॉलिड कलर। ये आप यहाँ पे जाके एक्सट्रूजन के लिए अलग कलर भी दे सकते हो। इस वक्त फिल कलर ही एक्सट्रूजन कलर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जाके इसका कलर आप अपनी मर्जी से, ये रेड टोन में मैंने कलर दे दिया, या ब्लू दे दिया, या ग्रीन दे दिया। अब ये ग्रीन है, ठीक है, और ग्रीन उस तरह नहीं दिख रहा जिस तरह आपको दिख रहा है उधर पैनल में, ऑप्शन में, प्रॉपर्टी में। वजह क्या है? लाइट, लाइट इज द वजह। यहां से आप लाइट को सेट करो तो जरूर दिखेगा। उस पॉइंट पे आप लाइट की प्लेसमेंट थोड़ी हाई कर दो तो आपको जरूर दिखेगा ग्रीन शेड। इसका मतलब ग्रीन एक्सट्रूजन में है, और फिल में जो कलर है वो ब्लू जो आपने किया था। तो दिख क्यों नहीं रहा? लाइट की वजह से। अगेन लाइट को आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करके देख सकते हो। अब आपको मेरे ख्याल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्सट्रूजन का कलर डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम योर फिल कलर। फिल कलर देखो डिफरेंट है, एक्सट्रूजन का कलर डिफरेंट है, और इसको बड़े आपने देखभाल के इस्तेमाल करना है इन प्रॉपर्टीज को। जब तक आपने एक एक ऑप्शन को आप नहीं सीखोगे आपको समझ नहीं आना इस टूल का, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंगल शेप पे करके दिखा रहा हूँ, अभी मैं मल्टीपल शेप से करूंगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ। फिर ये टूल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद है इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही होंगी। और यहाँ पे एक और आखिरी जो काम कर सकते हैं, ये तो हो गया ना सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मतलब जो फिल है वही एक्सट्रूजन में आएगा। और सेकंड ऑप्शन में ये है कि एक्सट्रूजन कलर डिफरेंट रख सकते हो। और थर्ड में आप इसका स्टार्टिंग कलर ग्रीन और एंडिंग कलर येलो, रेड, ब्राउन कर सकते हो। ये थर्ड ऑप्शन है। स्टार्टिंग कलर दे दो येलो, ये येलो शेड आपका प्रोमिनेंट हो गया। और एक्सट्रूजन में यहाँ पे कलर डिफरेंट कर दो लाइक रेड। अब आपको क्लियर इन तीनों ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी कि ये आपका ऑब्जेक्ट की फिल को यूज करता है। ये आपकी ऑब्जेक्ट की फिल्स के अलावा कोई कलर आप रख सकते हो। इसमें आप ऑब्जेक्ट की फिल को डिफरेंट कर सकते हो, और स्टार्ट और एंड एक्सट्रूजन कलर का डिफरेंट दे सकते हो, जिसे ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट्स काइंड ऑफ। और ये आप यहाँ से इसको अगर हैंडल को यूज करके हुए आप इसकी डेप्थ को, वो तो अलग एक है सीन। ये देखो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी ये इसकी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में जाओगे। बस इसकी लाइटिंग को देख लेना, जिस साइड पे लाइट आप प्लेस करना चाह रहे हो। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है कि जब ये, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हों तो क्या करना है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम इसकी कलर दे देते हैं। लाइक भी ये कलर मैंने दे दिया इस पे। ये कलर आपने जो सेट किया, अगर आप चाह रहे हो कि इस तरह के और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर हो जाएं, तो क्या एक्सट्रूजन जो है, अभी हमने सिर्फ ये बताना है कि एक्सट्रूजन जो है वो आपकी
मोर देन वन शेप पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये आपकी 4 शेप्स ये हैं और 4 शेप्स मैंने ये रख दी। या आपके पास नंबर ऑफ शेप्स मौजूद हैं। अगर इनके ऊपर आप एक्सट्रूजन करना चाह रहे हो, ग्रुप कर लो और अब एक्सट्रूड कर दो। एक्सट्रूड पे जैसे आप क्लिक करोगे ये हैंडल आपके पास आ जाएगा, ये वाला। यहां से भी एक्सट्रूजन आप डायरेक्शन के साथ, डेप्थ के साथ यहां से भी दे सकते हो, यहां से भी दे सकते हो। ये जैसे आप क्लिक करोगे आप देख रहे हो आपके वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स उस डायरेक्शन और उस डेप्थ के साथ और उस वैनिशिंग पॉइंट के साथ सामने आपको दिखाई दे रहा है। और इसको फर्दर बाकी ऑप्शन वही हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस आप एक एक करके अटेम्प्ट करके इसके रिजल्ट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये यहाँ से आप इसको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो चीज़ मैंने नहीं बताई है ये मैंने आपको बता दिया। डेप्थ इसकी जो एक्सट्रूजन की है इसमें डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पे रख सकते हो। जैसे इस वक्त वाइट एंड ब्लू दिख रहा है, वाइट एंड ब्लू आपको दिख रहा है, फिल कलर डिफरेंट है और वाइट एंड ब्लू उसके एक्सट्रूजन में दिख रहा है। ठीक है। अब जहां तक ये ऑप्शन मैंने आपको लाइटिंग कंट्रोल करने की सिखा दी। ठीक है। ये मैंने इसकी एक्सट्रूजन कलर सेट करना सिखा दिया। ये उससे पहले ये रोटेट करने के लिए होता है। अगर आप इसकी डायरेक्शन रोटेट करना चाहो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, इसको रोटेट करना चाहो इस ऑब्जेक्ट को, यहां से आप रोटेट कर सकते हो। ये मतलब आपने ये वाली साइड दिखानी है ऑब्जेक्ट्स की, बैक साइड दिखानी है ऑब्जेक्ट्स की, रोटेट करके इसको फ्रंट से बैक पे आ गए। अब आपकी मर्जी है इसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना चाह रहे हो। वापस करना है यहां से कर लीजिएगा, बैक टू नॉर्मल जो था। अगर आप समझते हो कि गड़बड़ हो गई है, सही नहीं है, ये रीसेट करने के लिए होता है। और जहां तक ये बटन है, अब आपकी मर्जी है इसको आप इस सिंबल के थ्रू कंट्रोल कर लो, रोटेट कर लो, या इसके कोऑर्डिनेट्स को यहां से वॉच करते हुए यहां से कर लो। अब असल में ये आपकी रोटेशन वैल्यू जो है वो 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक होता है एक्स, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये आपका होता है जेड एक्सिस। तो आप इनमें यहाँ से अगर आपको इसकी अच्छी समझ है इसको कंट्रोल कर सकते हो, इधर से कर लो रोटेशन को कंट्रोल। और अगर आप इसके नंबर्स को नंबर के थ्रू इसको सेट करना चाह रहे हो तो ये ऑफ करके नंबर्स के थ्रू कर लो। ये आप देख रहे होगे कि रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, और इसका वैनिशिंग पॉइंट खास तौर पे इसको रोटेट करके लेके जा रहा है। और ये एक्स एक्सिस है, इसी तरह वाई एक्सिस भी है। और उसके बाद एंटर भी कर देना। और ये जो आपने वैल्यू सेट कर रहे हो इसका विजुअल अगर आपने देखना हो तो इसको क्लिक करके इसका विजुअल ऐसे देख सकते हो कि क्या आपके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो चुके हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो कर रहा है। तो वैल्यूज मैंने चेंज की हैं, अभी वो अपडेट नहीं हुई। लेकिन बात बताने की ये है कि ये देखो यहाँ से अगर आप चेंज करते हो ना इस तरह, ये वैल्यूज ऐसे अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो। ये देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसकी। अगर आप समझते हो कि आपको जो इसके एक्सेल के अगेंस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज के थ्रू अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, रोटेशन को, तो ये यहां से कर लेना। ठीक है। जेड एक्सिस भी है, ये तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पे। और अगर आप इसको स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली वॉच कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है। आप रोटेट आपकी मर्जी है। आप इसमें इसमें अगर कंफर्टेबल नहीं हो
इसमें अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो ये इसको क्लिक करके इसके थ्रू कर लिया करो। होता वही है, रोटेशन ही होती है, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। और अब मैं आपको इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये यहाँ से भी कर सकते हैं, हैंडल ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको रोटेट करवाते हैं। वैसे इसको वापस करना चाहो, मतलब जो करंट ये वाली है, ये जो इस वक्त करंट आपने ऑन की हुई है एक्सट्रूजन टाइप, ये यहाँ से कर दिया गया। और जब हो गया, इसको क्रॉस किया। अब इसमें जो चीज मैंने अभी नहीं बताई उसको देख लेते हैं। ये जी एक्सट्रूजन की एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने इसको अटेम्प्ट किया। अब मैं इसको अगर आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहो, लाइक ये मेरे पास हेडिंग है या टेक्स्ट है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ, एक्सट्रूड इफेक्ट्स इस पे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी फिलिंग भी है ब्लैक, और अगर आउटलाइन देना चाह रहे हैं आउटलाइन भी दे देते हैं रेड। ये मैंने आउटलाइन भी दे दी इसकी, ठीक है, और फिल भी मैंने ब्लैक कर दिया। अगर इसके ऊपर एक्सट्रूड लगाना है तो एक्सट्रूड इस पे भी लगता है उसी तरह जिस तरह आपकी शेप पे टेक्स्ट पे भी वैसे ही। एक्सट्रूड आपने क्लिक करना है, और एक्सट्रूड करने के बाद ये आपके पास माउस पॉइंट के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक्सट्रूड को, ऐसे। ये ये अब ब्लैक इसका फिल है और ब्लैक ही इसका एक्सट्रूड है, इस वजह से इतने अच्छे इफेक्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका कलर हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, कलर डिफरेंट कर देते हैं, जो भी आप देना चाह रहे हो। अब आपको वाज़े तौर पे उसके एक्सट्रूड के अंदर उस कलर की प्रेजेंस नज़र आ रही है। वो येलो कर लो, रेड कर लो, जो दिल करता है आप इसका कलर सेट कर सकते हो। और करने के बाद अगर आप इसको मज़ीद यहाँ से भी आप एक्सट्रूड को, डेप्थ को, डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, जो मुनासिब लगती है आपको। एक्सट्रूड इफेक्ट इस तरह के स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे। कम करना है, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट करना है, ये लो, ये बिल्कुल ही इसकी एक्सट्रूजन वैल्यूज आपको ये दिख रही हैं। बहुत ही मैंने वैल्यूज को कम कर दिया, एक्सट्रूड डेप्थ को बिल्कुल ही कम कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहो, यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, जितना का आप दिखाना चाह रहे हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखा सकते हो। बाकी सारी ऑप्शन वही हैं जो मैंने शेप के लिए बताई हैं, वही टेक्स्ट के लिए भी हैं, ठीक है। तो वैनिशिंग पॉइंट, डेप्थ, डायरेक्शन, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब अगर आप इसकी लास्ट ऑप्शन को देखना चाहो तो वो है बेवल देखना। ये आपके करंट ऑब्जेक्ट के इनसाइड इस पॉइंट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये शेप्स के ऊपर अच्छा लगता है, अगर कोई शेप बनी हो उस पर बेवल इफेक्ट्स। बेवल मतलब क्या होता है कि एक एम्बॉस होता है ना, एक बेवल होता है। अब यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसको किसी शेप पे अप्लाई करके देखते हैं। ये देखो, एम्बॉस उभरा हुआ, बेवल आपका दबा हुआ, ठीक है। तो एक एम्बॉस होता है, एक बेवल होता है। आमतौर पे टेक्स्ट को या आप किसी शेप को करना चाहें एक्सट्रूड ऑप्शन के साथ, तो ये आपको दिखाई देता है। अब इसमें चूंकि ये रेड आपको जो लाइनें दिख रही हैं, ये इसके स्ट्रोक की वजह से दिख रही हैं। अगर मैं इसे स्ट्रोक को ऑफ कर दूं, इसके स्ट्रोक को नन कर देते हैं। ये स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। और इसकी फिल इस वक्त टेक्स्ट की वो ब्लैक है, और यहाँ से ये इसका कलर मैं रेड रेड कर देते हैं। और यहाँ से इसकी बेवल की वैल्यू को, ये वैसे आमतौर पे ना आपका शेप्स के ऊपर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन चलें इस पे अटेम्प्ट करते हैं।
शेड्स हमने जो दे दिए इसमें, ब्लू की बजाय कुछ और कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ताकि हमें करंट ऑब्जेक्ट का फेस ब्लू है, रेड स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट इसका ग्रीन है। ठीक है, यहाँ से आप इसको बेवल को अटेम्प्ट करते हैं। यूज बेवल है, अगर आप यूज करना चाहो तो ऑप्शन है एक सिंपल सी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे बेवल इफेक्ट्स दिखाई देंगे। ये देखो, ये आपकी सरफेस उभरती हुई नजर आएगी, इसे बोलते हैं बेवल इफेक्ट्स। ये बेवल इफेक्ट्स है। अगर आप सिर्फ बेवल ही को देखना चाहो, शो बेवल ऑनली। अब आपके करंट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉर्मली ये होता है। ठीक है, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी होती है। तो बेवल आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा उभार देता है। ठीक है, जस्ट आपने इसको क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद इस वैल्यू को थोड़ा सा आपने रेज करना है, तो ये बेवल इफेक्ट्स है। अब बेवल ही सिर्फ देखना है तो वो आपकी मर्जी है, वो आप इसको फिर शो ऑनली कर सकते हो। तो कभी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स रिक्वायर्ड हों, ये सब बटन नहीं बने होते, बाकी इसके ऊपर आप जो भी राइटिंग करना चाहो वो तो आप कर ही सकते हो। तो कभी आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए, कभी इस तरह का स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस चाहिए शेप्स के ऊपर, तो ये आप इस एक्सट्रूड के साथ बनाने में आपको हेल्प करता है। अच्छा, एक्सट्रूजन के बाद लास्ट ऑप्शन, बल्कि सेकंड लास्ट ऑप्शन है, वो है एनवेलप की। एनवेलप क्या करता है? एनवेलप कुछ इस तरह का, अगर आपको रिक्वायर्ड हो कंटेंट, तो आपकी शेप को आप अपनी मर्जी से एनवेलप के टूल को यूज करते हुए शेप दे सकते हो, टेक्स्ट को भी कर सकते हो, और काफ़ी यूज होती है ये एनवेलप, काफ़ी जगह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। टूल का नाम है एनवेलप, इसको भी देख छोड़ो, ये भी आपके काम की चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल जो है ना आपकी क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है आप लोगों की। अब अगली क्लास होगी आपकी मंडे को, और मंडे को इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट कर देंगे फोटोशॉप। हाँ, उसमें मैं कुछ टाइम आपको और दूंगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस इफेक्ट्स वगैरह कुछ इस तरह की हैं, तो वो मैं आपको कवर करवाऊँ। ठीक है, तो वो आपने वरी नहीं करनी। अभी आज जितना भी हमने कर दिया, इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले वीक में भी, लेकिन ऑफिशियली हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फोटोशॉप की। अच्छा, एनवेलप करता क्या है कि कभी भी आपके पास कोई शेप्स हों, जैसे ये एक शेप बनी हुई है, ठीक है, इसको अगर आपने एनवेलप में कन्वर्ट करना है या इफेक्ट्स लगाने हैं, ये इफेक्ट्स हैं एनवेलप के। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये प्रॉपर्टीज ऊपर आपको दिख रही होंगी। ये प्रीसेट से आपने हमेशा याद रखना, जितने भी इफेक्ट्स हैं प्रीसेट से स्टार्ट किया करो। प्रीसेट्स का मतलब है बने बनाए, बने बनाए इफेक्ट्स होते हैं। और अगर आप इसका थोड़ा वेट भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि शेप को क्या करना है। जैसे एक शेप है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स में नंबर 1 प्रीसेट ये है सर्कुलर। ये शेप को एनवेलप कर देता है एक सर्कुलर फॉर्म में। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर स्लांटिंग, ये स्लांट कर देता है। ये अगर ये शेप है, इसको इस तरह कर देगा, स्लांट कर देता है। ठीक है, स्लांटिंग मतलब उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, टिल्ट कर देता है, तो टिल्ट मतलब स्लांट होता है। तो स्लांट करना हो, या इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है पिंच कर देता है। ये देखो, ये असल में आपकी जो शेप है उसको थोड़ा सा जैसे प्रेस नहीं करके पीछे कर देना, ये पिंच कर, इसे बोलते हैं पिंच कर देता है। तो कभी भी आप अपनी शेप्स के ऊपर एनवेलप की इन प्रीसेट्स को अटेम्प्ट करना चाहो, ये कर सकते हो। पिंच के अलावा एक पुश डाउन भी होता है, कभी इस तरह की शेप्स आपने बनानी हो। ये असल में थोड़ी देर पहले तक तो ये एक रेक्टेंगल ही था, ठीक है, लेकिन आपके पास एक एनवेलप इफेक्ट लगाने से
पुश डाउन में क्या करता है, इन दो एंकर्स को पकड़ के थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं पुश डाउन। ये एनवेलप की एक सेकंड लास्ट ऑप्शन। और इनमें अगर आप कभी ये अप्लाई तो कर देता है, प्रीसेट तो कर देता है, इसके बाद इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये देखो, ये आप यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हो। वो फर्स्ट आपको ऑप्शन जरूर देता है कि उसको कर देता है एनवेलप के उस शेप के मुताबिक, लेकिन अगर आप उसमें बाद में उसको शेप अप करना चाहो तो कर किया जा सकता है। अंडू कर देता हूँ। और ये सबके लिए है, जितनी भी ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे। और एनवेलप की ऑप्शन अगर आपको करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये समझ नहीं आती और इसको खत्म करना चाह रहे हो तो क्लियर ऑप्शन बिल्कुल एंड पे नजर आ रही है आपको, क्लियर एनवेलप, ये कर दिया करो। और इसको एक एक करके अटेम्प्ट करके आपने टेस्ट कर लेना है कि क्या क्या शेप्स प्रीसेट्स में अवेलेबल हैं एनवेलप के लिए। और लाइव आता है वो पुश डाउन था तो ये पुश अप होगा, और ये कुछ इस तरह की शेप बना देगा। ये देख रहे हो, काइंड ऑफ बैनर जिसमें सेंटर पॉइंट थोड़ा उभार या अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। ये लो, कभी अगर आपको जरूरत पड़े ऐसी शेप्स की तो एनवेलप से इसको आप बना के दिखा सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये चीज़ जो आपको मैंने कहा है या बनाई है, क्या आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो इस शेप अप, इस फॉर्म में, जैसे ये शेप बनी हुई है इसी तरह की शेप आपने अपने टेक्स्ट को भी देनी है। तो ये इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एनवेलप, ये एनवेलप का एक टेक्स्ट आपने लिखा, और अगर आपको बाद का तो अपने डिज़ाइन में कुछ ऐसी शेप्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी बड़े मज़े मज़े की शेप्स आप बना के दिखा सकते हो। तो ये आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एनवेलप टूल को ऑन किया। एनवेलप टूल को ऑन करने के बाद आपके पास ये हैंडल ज़रूर मौजूद हैं, आप हैंडल्स को यूज़ करते हुए भी शेप दे सकते हो। अभी मैं अलग से करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी मैं जो अवेलेबल प्रीसेट्स हैं उनको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो, शेप हो गई, वैसी होगी जैसे एनवेलप का पुश अप में आपको करके दिखाया था। और ये अगर आप इसको सिलेक्ट करके साइज इस तरह करोगे तो ये आपको उस तरह उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नजर भी आएगा, इसके विजुअल्स। इसका मतलब है इसको एनवेलप को अगर कैंसिल करना हो, किसी टाइम पे एनवेलप को कैंसिल करना हो तो सिलेक्ट करके एनवेलप क्लियर कर सकते हो। इसका मतलब कभी भी आप ऐसी हेडिंग्स, ऐसे टाइटल्स अगर आपको बनाने हो एनवेलप इफेक्ट्स के साथ, उसको आपने दिखाना हो तो एनवेलप पे क्लिक कर दो। और एनवेलप पे क्लिक करने के बाद या तो प्रीसेट्स को यूज कर लो। प्रीसेट्स का मतलब है आपको बने बनाए अवेलेबल है, इन्हीं को अटेम्प्ट करके आप अपना काम चला लो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि प्रीसेट्स के साथ नहीं करना, आपने मैन्युअली खुद करना है, मैन्युअली खुद करना है तो ये कर सकते हो। मैन्युअली खुद जब करते हो तो ये देखो, आपके पास हैंडल मौजूद है, आप यहां से इस हैंडल से इसको रेस कर सकते हो। ये मैन्युअली कर रहे हो, उसमें तो आप कर रहे थे ना, ये वही चीज है, पुश अप वाला, और ये आपका पुश डाउन वाला। ये लो, इसका मतलब ये काम जो आपको प्रीसेट्स में मिलता है उसको आप अपनी मर्जी से मैन्युअली भी पोजीशन करके इसको सेट करके आप दे सकते हो। अब आपने ये वाला करना था, पुश अप एंड पुश डाउन का मिक्सचर आपने यूज करना है, कर लो। अगर आपको ये कहा जाए कि क्या पॉसिबल है कि आप मोर देन वन जो आपके पास ये नोड्स दिख रही हैं इनको अटेम्प्ट इकट्ठा हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। आप सबको सिलेक्ट कर लो इस तरह और इसको पुश डाउन कर दो ऐसे, ये लो। तो जो कंटेनर की शेप बनेगी टेक्स्ट वही शेप ले लेगा। ये बड़ी मजे की चीज है, जो कंटेनर की शेप बनेगी वही टेक्स्ट के ऊपर अटेम्प्ट वो कर देगा। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। और अगर आपको ये जो किया है ये समझ नहीं आया, क्लियर कर दिया करो, नॉर्मल हो जाएगा। और ये आप अपनी शेप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो और ये आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जिस तरह ये आपके पास एक शेप है जो कि एक मैंने सिंपल सी ट्रायंगल लगाई है, और ट्रायंगल का मैंने नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हेक्सागोन बना दिया। ये आपके पास 6 साइड वाली फिगर आ गई, और यहाँ से आपने इसका पॉइंट साइज भी अपनी मर्जी के मुताबिक इंक्रीज कर दिया, कलर वलर जो देना है वो दे दिया, फिल जो करना था कर दिया। तो इसको अगर आप इस पे एनवेलप लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं, जस्ट एनवेलप पे क्लिक करोगे
और एनवेलप पे क्लिक करने के बाद हैंडल्स आपके पास अवेलेबल हैं, इन हैंडल्स को यूज करो, शेप कर दो। अगर आप प्रीसेट्स को अटेम्प्ट करना चाहो, प्रीसेट्स ये मौजूद है, काम वही हुआ है। ये देखो बने बनाए लेबल्स बन रहे हैं, वो शेप्स बन रही हैं, इसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसको मजीद अगर आप शेप करना चाहो स्टूडेंट्स, यहाँ से कर भी सकते हो। जैसे मुझे इन 4 पॉइंट्स को रेस करना है ऊपर की तरफ, इसको थोड़ा सा लोअर करना है, तो ये आपके पास बने बनाए जो प्रीसेट्स हैं, उसमें मजीद अपनी एडजस्टमेंट आप करना हो आप कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये शेप जो आपने बनाई है, जो कि एनवेलप इफेक्ट्स के साथ आपने पॉलीगॉन को जो शेप दी है, क्या टेक्स्ट को दी जा सकती है? इसको जो साइड पे पड़ा हुआ है, ये वाला, इतनी मेहनत से आपने ये शेप बनाई है, आप चाह रहे हो ये शेप जो बनी है वो इस टेक्स्ट के ऊपर भी अटेम्प्ट हो जाए, लग जाए। एनवेलप में जाओ, एनवेलप में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज, सेम वही प्रॉपर्टीज अटेम्प्ट हो गया आपके टेक्स्ट के ऊपर, अंडू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको, जरूरी नहीं ये कुछ भी हो, मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, अब आप चाह रहे हो ये जो आपकी एक रेक्टेंगल है इस पे वही एनवेलप इफेक्ट्स लग जाएं जो ये पॉलीगॉन पे लगे हुए हैं, ठीक है? तो इसका सिंपल वे इज दैट कि आप एनवेलप पे क्लिक करो और इस ऑप्शन को कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। इसको अगर आपने अटेम्प्ट करना है इसको कर लो, इसको करना है इसको कर लो, आप पास ओपन है एरो, जिसको आप क्लिक करोगे वो उस तरह की शेप आपकी उस पे जो करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पे वो लग जाएगी। तो ये एक आपके पास वे है जिससे आप ये शेप्स को जो भी है उनको प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो ऑन अनदर शेप, ठीक है जी। एनवेलप के थ्रू, जिस तरह अभी आपने देखा कि एक लोगो मैंने एचपी का क्रिएट किया, जैसे ये एक शेप है, इसके अंदर मैंने इसका कलर वलर दे दिया, देने के बाद एनवेलप इस पे अटेम्प्ट करना है, मैंने मैंने सिंपल क्लिक कर दिया, करने के बाद ये देखो सेंटर पॉइंट को मैं जितना रिक्वायर्ड था मुझे मैंने कर दिया, ठीक है। और इसकी सेम कॉपी बनानी है तो वो आपको पता ही है, कंट्रोल के साथ आप इसको दूसरी साइड के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। और जहाँ तक राइटिंग करनी है वो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, साइज वाइज करना है साइज कर लो। और इसको अगर आपने टिल्ट करना है, जिसे स्लांट बोलते हैं, स्लांटिंग जो है वो वैसी हो जाती है इसकी टेक्स्ट की, ये देखो ये स्लांटिंग होती है, इसे स्लांट बोलते हैं, ये स्लांटिंग होती है, ठीक है। अगर आप स्लांटिंग करोगे तो ये आपको रोटेट नहीं करा, मैं इसको स्लांट किया है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन में भी स्लांट दिखाया था। तो बताने का मकसद है कि कभी भी एनवेलप को आप यूज करते हुए आप इस तरह की एक्शंस आपके हो सकते हैं। अच्छा जनाब, और जहाँ तक टेक्स्ट का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, अगर टेक्स्ट को आप एनवेलप, कोई आपके पास हेडिंग है जैसे ये ट्रेनिंग सेंटर, कुछ भी है आपके पास टेक्स्ट है, आप एनवेलप के साथ ये देखिएगा, ये आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एनवेलप पे क्लिक किया, एनवेलप पे क्लिक करने के बाद आपके पास दरमियान में कुछ ऑप्शंस और भी मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है अनकंस्ट्रेंड मॉड। अनकंस्ट्रेंड मॉड से क्या होता है कि किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको अलाउ करता है कि आप इन नोड से पकड़ के इसकी शेप को जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ओपन है, हर पॉइंट को आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आप सेट करके उसको शेप अप कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। एक तो ये ऑप्शन है, अंडू करता हूँ,
अच्छा, इसके बराबर में भी एक ऑप्शन है। अगर आप इसके बजाय इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोड। क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप जिस पॉइंट को रेज करोगे एक स्लोप बनेगी, जिस तरह की ये दिख रही है इधर। ये स्लोप काइंड ऑफ आपका कंटेंट बना देता है। और इसी तरह मैं नीचे भी कर देता हूँ। जिसका पर्सपेक्टिव नहीं होता, फ्रॉम फार टू क्लोज और क्लोज टू फार, इसका मतलब है आप इनको हैंडल्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करके इसको आप काइंड ऑफ स्लोप एनवेलप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट पे भी है, जिस तरह टेक्स्ट पे तो आपको वाज़ेह दिख रहा है, ये शेप्स पे भी इसी तरह होगा। तो कभी आप अगर यूज़ करना चाहो तो ये हमारे पास ऑप्शन होती है जिसके थ्रू ये काम आप कर सकते हो। अब अगर इसको एक और तरीके से देखो, इसको मैं एनवेलप को जो इसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ हुआ है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करके एक और ऑप्शन को अटैम्प्ट करते हैं। ये देखो, ये आपके पास टेक्स्ट है। एनवेलप के इफेक्ट्स अगर आप इस पर अटैम्प्ट करना चाहो, अच्छा ये तो होता है स्ट्रेट लाइन मोड, ये होता है स्लोप मोड। आर्क की शक्ल में ले आएगा टेक्स्ट को, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ये डिफरेंट है। उसमें वो स्ट्रेट लाइन मोड कर रहा था, ये आर्क मोड में आपको लेके आ रहा है, ठीक है। और ये इसको आप इस तरह का अगर आपको कोई वर्जन देना हो स्क्रीन के ऊपर अपनी हेडिंग्स को यूज करना है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, ये स्ट्रेट लाइन मोड है, ये आपका सिंगल आर्क मोड है। इसके अलावा एक और मोड इसमें अवेलेबल है और उस मोड को डबल आर्क बोलते हैं। अगेन क्लियर कर देते हैं और एनवेलप को दोबारा ऑन करता हूँ। ये आपका सिंगल आर्क मोड, ये आपका स्ट्रेट लाइन मोड बाय डिफॉल्ट अनकंस्ट्रेन ऑन होता है। इसी वजह से वो आपको अलाउ करते हैं जैसे मर्जी, जिस मर्जी नोड से जो मर्जी शेप दे दो। ये इसमें फोर्थ जो वेरिएशन है वो डबल आर्क मोड है। इसको अगर आप क्लिक करो, ये आर्क आपको दिख रही होगी, ये आर्क है। उसकी अपनी आर्क है कंट्रोल, इसका अपना कंट्रोल है। ये डबल आर्क है। बाद में आपको इस तरह का अपना टेक्स्ट का वर्जन दिखाना पड़ता है तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल करके इस तरह की कोई स्क्रीन के ऊपर, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक्सट्रीम्स को ही करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप इसको कर रहे होते हो साथ में एक हैंडल भी आपको दिखाई देता है। जब आप किसी नोड पे क्लिक करते हो साथ में उसका हैंडल भी आता है, और हैंडल से आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से हैंडल से भी इसकी शेप को आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लिमिटेशन है। ये कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट्स है ना, अनकंस्ट्रेंट्स में ही आप कर सकते हो। ये देखो ना, ये आपको अलाउ नहीं कर रहा ना हैंडल्स को, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट मतलब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ये अगर आप अनकंस्ट्रेंट करना चाह रहे हो तो ये काम करता है। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको देता है, लिखा हुआ है ना, अप्लाई ए फ्री ट्रांसफॉर्मेशन एनवेलप दैट अलाउ चेंजेस टू द नोड प्रॉपर्टीज। ये नोड प्रॉपर्टीज पे आपको अलाउ कर देता है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। कर रहा है ना, उसमें नहीं करने देता। वो कंस्ट्रेंट्स हैं। इसमें आप अगर एक शेप बन गई है, उस पर आपने कर दिया डबल आर्क, सिंगल आर्क और प्लस, आपने अगर स्ट्रेट मॉड कर दिया, कोई बात नहीं। अनकंस्ट्रेंट करके वो आपको अलाउ कर देता है कि इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से नोड्स की प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। मजे की बात है वो नोड्स की प्रॉपर्टी ऊपर आ गई नहीं है, ये अनकंस्ट्रेंट्स में आती हैं। ना तो ये स्ट्रेट मॉड में आती हैं, ऑप्शन ऑफ हो गई ना, ये देखो सारी। ना ये सिंगल आर्क में आती है, ना ये डबल आर्क में आती है। ये अनकंस्ट्रेंट में आपको अलाउ करता है कि अगर आप इसमें मजीद कोई एडजस्टमेंट करना चाहो, कोई नोड ऐड करना चाहो, कोई नोड डिलीट करना चाहो, कोई नोड की स्मूथनेस को कंट्रोल करना चाहो, स्ट्रेट करना चाहो, जिस पॉइंट को आप क्लिक किया होगा अगर आप स्ट्रेट करना चाहो, ये लो, ये स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अब ये आर्क है ना, थोड़ी सी शेप ये आर्क में बनी हुई है, तो इसको अगर आप क्लिक करोगे ये स्ट्रेट हो जाएगी। ये बाद में आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी आपको अलाउ करता है नोड वाइड अगर आप वर्क करना चाह रहे हो ऑन योर एनवेलप ऑब्जेक्ट, तो ये अनकंस्ट्रेंट में जाके होगा। बाकियों में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। बाकियों में आपको
रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगा। जिस तरह उसने कह दिया उसी तरह उसने अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब है आप अपने इस तरह का कोई भी आपके पास टेक्स्ट हो, आपके पास शेप्स हो, आप एनवेलप की इन प्रॉपर्टीज के साथ ये सारा काम कर सकते हो। और ये दरमियान वाले ऑप्शन आपको अवेलेबल तब तक नहीं होंगी जब तक आप इसको अनकंस्ट्रेंट मोड में ऑन नहीं करते। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैसे अनकंस्ट्रेंट ही होता है, लेकिन आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम दिस टू दिस, ये सारी चीजें। अच्छा, अब अगला काम एक करते हैं, एनवेलप की एक छोटी सी और प्रैक्टिस कर देते हैं। कोई शेप उठा के लाते हैं, इमेज के ऊपर करते हैं एनवेलप, अपना टेक्स्ट को एनवेलप करते हैं इमेज के इनसाइड। कोई इमेज ले लो और इमेज के इनसाइड उसको हम एनवेलप करते देखते हैं। लें जी, इमेजेस में से हम इमेजेस को पिक करते हैं। ये जी एक सिंपल सी बॉटल है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको चेक करते हैं ट्रांसपेरेंट है या ये वाइट के साथ ऑक्युपाइड है, देख लेते हैं इसको इसके ऊपर रख के। इसका पहले कलर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वाइट शेड भी हो उसको रिमूव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस शेप को अगर मैं पीसीज में डिवाइड करना चाहूँ तो क्या करना चाहिए मुझे? मतलब मैं इसकी नेक को अलग करना चाह रहा हूँ, इस पार्ट को अलग करना चाह रहा हूँ, इस पार्ट को अलग करना चाह रहा हूँ, और आई वॉन्ट टू राइट दिस टेक्स्ट इनसाइड दिस वन। आई वॉन्ट, हो जाता है, टू राइट सम टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपने टेक्स्ट तो लिख दिया, और ये टेक्स्ट आप अगर ब्रेक करना चाहो, अलग अलग करना चाहो, अभी देखो ये सिंगल क्लिक के ऊपर ये सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। अलग करने के लिए क्या करते हैं इसको? ब्रेक ए पार्ट, ब्रेक ए पार्ट हो जाएगा कंट्रोल के करने से। कंट्रोल के ही है ना ब्रेक ए पार्ट, कई दफा यूज किया हमने। अब ये आई अलग हो गया, वांट अलग हो गया, टू अलग हो गया, राइट अलग हो गया, सम अलग हो गया, टेक्स्ट अलग हो गया। मैं इसकी शेप के इनसाइड यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, क्या करें? स्ट्रेट लाइंस हैं तो पेन टूल से बना लो। ये इसको ठीक किया जा सकता है, आप इसकी जो नोड्स हैं उस पर आप वर्क करके इसको ठीक कर सकते हो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये आपकी शेप है, इस शेप के इस शेप के इनसाइड मैं इनको पुट करना चाह रहा हूँ एनवेलप के थ्रू। अभी मैंने आपको कॉपी प्रॉपर्टीज वाली एनवेलप प्रॉपर्टीज वाली ऑप्शन बताई है। इसको आप क्या करें, अलग अलग करना है पीसीज में। कौन से टूल करवाया था मैंने? नाइफ टूल से हो जाएगा, नाइफ टूल से हो जाएगा, ठीक है। ये लो, यहाँ कर दिया। इसकी दूसरी कॉपी कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। उतने पीसीज बन गए जितने वो टेक्स्ट है। आई वॉन्ट टू राइट सम टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है?
इनमें से कौन सी ऑप्शन है? कंटूर कर लो। नहीं, अनग्रुप तो बाद में करूंगा ना, अभी मैंने इसको अलग अलग करना है। इंटरसेक्ट से होगा, बेड से होगा, ट्रिम से होगा, है ट्रिम करो। कट आउट ए पोर्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप बाय अनदर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, आप क्या कहते हो? अलग अलग पीस बनाने, ट्रिम हो गया क्या? अब इनको आप इनके अंदर ड्रॉप कर दो, एनवेलप कर लो, इन सबको एनवेलप कर लो। एनवेलप की ऑप्शन है ये, और इसके मुताबिक आप इसको एनवेलप प्रॉपर्टीज इसकी अटेम्प्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर दो। ये अलग है ना, ये अलग आपका टेक्स्ट मौजूद है। कहाँ है जी वो प्रॉपर्टी, किधर गई? ये क्या है? क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, ये वाली यूज करनी है, ठीक है। ऑप्शन का नाम क्या है? क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। कैसे आती है? शेप को सिलेक्ट किया, या जो भी आपका टेक्स्ट है या जो भी है, इसको क्लिक किया, और ये क्या नाम है? क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। The object is selected are invalid. क्या? एक सेकेंड, इसको ना हमें अनग्रुप करना है ना अभी। ये अभी अलग हो गया कि नहीं? ये अलग अलग है कि नहीं हुआ? ये तो अभी इकट्ठा है। इसको क्या करें अब? ब्रेक पार्ट कहाँ है? ये, ठीक है। ये अलग हो गया, 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 ठीक है। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, एनवेलप में गए, हो गया, हो गया। ये लो, एनवेलप में गए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लो, आगे क्या है? थर्ड, ये लो, इसको सिलेक्ट किया, एनवेलप में गए, कॉपी एनवेलप फ्रॉम। ये शेप अप हो रहा है, उसके मुताबिक शेप कर रहा है अपने आप को, जिस तरह का वो शेप है उसके मुताबिक टेक्स्ट की भी शेप बन रही है। पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर हाँ shape हाँ हाँ, लाजमत है। इसको इसको अकॉर्डिंग टू, ये इसके लिए हो गई, ठीक है। ये इसको आप साथ साथ लगा भी लो, कोई मसला नहीं, ये लो। ये लिया, ठीक है। ये लेने के बाद आपने एनवेलप पे क्लिक किया, फिर ये आपके पास ऑप्शन आ गई, क्या? क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। ये हो गया, इसको पिक किया, ड्रॉप कर दिया इधर। कोई भी शेप हो सकती है, जस्ट आप उसको उसमें फिट करना है एनवेलप के थ्रू। स्टेप्स क्या हैं? वेरी सिंपल। सबसे पहले आपने वो जो टेक्स्ट लेना है, लेने के बाद आपने एनवेलप पे क्लिक करना है, और आपने इसको इस ऑप्शन के थ्रू, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम के थ्रू इसके एडजस्ट करवाना है शेप के मुताबिक, और इसको फिर यहाँ पे जाके आप फिट कर सकते हो। वैसे तो इसको लेके जाने का एक आसान सा तरीका भी है, इसको जो आप ड्रैग करके मूव कर रहे हो ना, अब इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, ना 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 ना, इसको सिलेक्ट करो और फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करो। शॉर्टकट कीज हैं ये, असल में ये शॉर्टकट कीज हैं अलाइन एट्रीब्यूट की। ये शेप है ना, ये शेप है ना, इसको आपने क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए ना, वो शेप भी। ये एरिया आपका सिलेक्टेड एरिया है। अब सिलेक्टेड एरिया के आपने आ जाना है सेंटर में, और फिर इसको आप बॉटम कर सकते हो, या इसको उल्टा कर लो, हमने तो उधर लेके जाना है ना।
तो ये असल में आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हो ना, ये देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है अलाइन एंड एट्रीब्यूट वाली, ये वाली, यहाँ से भी इसको फिक्स कर सकते हो। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में मसला आ रहा है तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर लेना। और ऑप्शन का नाम है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के इनसाइड आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के इसमें ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, ठीक है, किसको किसके अंदर रखना है, और उसके ऊपर आपने इसको लेफ्ट और इसको बॉटम पे आप फिट कर दो, हो जाएगा। मैनुअली भी हो जाएगा, आप लाइन एंड एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हो। लेकिन उस पहले तो आपने ये काम ये करना है ना कि इसकी जो टेक्स्ट की शेप है आपके उस बॉटल के बॉटम की शेप के मुताबिक बन जाए, उसके लिए एनवेलप यूज कर लेना, और ऑप्शन का नाम है। और जब हो गया है तो आप इसको क्लिक कर दो, सी बी सेंटर एंड बॉटम, सी बी सेंटर एंड बॉटम। दोबारा देखो, आसान सी ट्रिक है कि आपने दोनों को, इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सी से इसका सेंटर आ जाएगा, इसका सेकंड ऑब्जेक्ट का जो बाद में आपने सेलेक्ट किया है उसका सेंटर आ गया, और बी बॉटम, सी बी से सी बी सी बी। अच्छा, बाकी मुझे बताओ, ये जो आपका स्क्रीन के ऊपर ये बॉटल की शेप के मुताबिक आई वांट टू राइट सम टेक्स्ट को कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको इसकी आउटलाइन खत्म करनी है, आप आउटलाइन खत्म भी कर सकते हो। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए, आउटलाइन खत्म कर दो, वो तो बॉटल के अंदर आपने उसको प्लेस करना तो वो कर दिया, बस खत्म होगी बात। लेकिन ये शेप इसी बॉटल की ले ली है। फिश हो सकती है, कोई जग हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है, कोई वाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ख्याल है? जस्ट आपने उसको पहले ट्रेस कर लेना, ट्रेस करने के बाद उसके इनसाइड कट्स करके, पीसेस करके, हर पीस की शेप के मुताबिक अपने कंटेंट को वहां पे लोड करवा लेना। सी बी करते जाना, दोनों को सिलेक्ट करके, पहले तो टेक्स्ट सिलेक्टेड हो फिर वो शेप सिलेक्ट कर लेना। सी बी, सी मतलब उनको सेंटर में कर दो, सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंटर में कर दो, और सेकंड ऑब्जेक्ट के बॉटम पे ले आओ। जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है ना, जो बाद में सिलेक्ट होता है, उसका सेंटर और बॉटम, वेरी सिंपल। अगर नहीं तो ड्रैग करके ले आओ, वो तो आता ही है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो बाद में आपको एनवेलप से बड़ी खूबसूरत किस्म के डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। तो डिजाइन बनाने के लिए कोई शेप चाहिए होगी, तो शेप को पहले तो आपको ट्रेस करना आना चाहिए। अब अगर मैं इसको ट्रेस कर लेता, बजाय इस पर इतनी मेहनत की है मैंने, अगर मैं इसको बिटमैप को ट्रेस कर लेता, ट्रेस कर लिया जाए, बस ये बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल को आप क्विक ट्रेस कर लो, सबसे इजी वे इज क्विक ट्रेस कर लो। क्विक ट्रेस जैसे करोगे ये बॉटल आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट है और ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, इसको कर दो खत्म। और ये आपके पास ऑब्जेक्ट अगर आ गया है, इसको अगला आपने काम क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी फिलिंग को नन कर दो और आउटलाइन को यस कर दो। आउटलाइन को ब्लैक कर दो, फिलिंग को नन कर दो, मसला ही खत्म हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, वही काम जो आपको बताया। ये बेहतर नहीं है, बजाय कि वो आप पेन टूल को पकड़ के उसको बाउंड्री के ऊपर कर रहे हो, कभी इधर निकल रही है बाउंड्री, कभी इधर, वो प्रॉपर बन भी नहीं रही, बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे। तो ये आप इस तरह कर लिया करो, अपनी शेप्स इमेजेस को लेके आके जिसके अंदर आपने टेक्स्ट को फिट ऑन करना है। शेप में अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शेप चाहिए तो आप बजाय पेन टूल से ये काम या फ्री फॉर्म से काम करो, वो आपका मूवमेंट ऑफ द हैंड दाएं बाएं हो सकती है, ये आसान नहीं होगी आपके लिए। आप जस्ट इन पार्ट्स को जितना जितना स्पेस देना चाह रहे हो, मतलब आपने 3 टेक्स्ट यहाँ पे रखने हैं, ये लो 3 हिस्से हो गए, ये आपका बॉटल का टॉप आ गया, ये सेंटर आ गया, ये बॉटम आ गया। इन तीनों को सिलेक्ट करके अगला काम आपने ट्रिम, ये लो जितनी सी बात है, ट्रिम जब हो गया है, ट्रिम जब हो गया है तो ये इस पार्ट को डिलीट कर दो, इस पार्ट को डिलीट कर दो, और इसको सिलेक्ट करके ब्रेक पार्ट कर दो।
जब ब्रेक अपार्ट हो गया है तो आप हर पार्ट के अंदर अलग अलग अपने ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हो। हाय ग्राफिक डिजाइनर्स, ये लो, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इसको ये लो इस तरह कर लो, जिसका मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया उससे डिफरेंट वे में मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिखाया, ठीक है। बाकी इसको ब्रेक पार्ट कर लेना कंट्रोल के करके, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब आपने इनको वन बाय वन लेना है और इसको आपने एनवेलप कर लेना है। अच्छा ये देखो, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो इसकी शेप इस तरह की बनी है, लाजमी तो बॉटल की उस पार्ट के मुताबिक तो शेप यही बननी थी। अच्छा इसमें तीन ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ये कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा, जरा देखना फर्क देखना। ओरिजिनल, पुटी, पुटी इज द राइट वन, या वर्टिकल कर लो, वर्टिकल इज बेस्ट वन, ठीक है। ये असल में होता है हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये चूंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल इज ओके। अगर ये थोड़ा सा इस तरह होता 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल तो फिर आप उसको यूज कर लेते। तो ये यहां से आपने इसको चेक कर लेना कि लुक कैसे बेहतर नजर आती है। पुटी में देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री वो अपनी शेप कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री उसकी कर्व कर रहा है, जी को और सी को वगैरह वगैरह। लेकिन जो अगर वर्टिकल करोगे तो ये कुछ स्ट्रेट व्यू दिखाता है। अब आप किस तरह अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर उस पेज के अंदर कैसे दिखाना चाह रहे हो, फर्क देखो दोनों में। वर्टिकल की लुक ये है, अब पुटी की लुक ये है। पुटी की लुक टोटल शेप के मुताबिक टेक्स्ट की शेप बना देता है, जबकि हॉरिजॉन्टल में वो शेप जरूर करता है लेकिन आपके जो खास तौर पे जो आपके एजेस होते हैं उनको स्ट्रेट रखता है। ये देखो थोड़ा सा मतलब टेक्स्ट की लुक ऑलमोस्ट सेम नजर आती है जिस तरह है, लेकिन उसने उसके अंदर फिट ऑन करने के लिए भी आपको बना के रख दिया। अब इसको इसी तरह इसको भी कर लो, डिजाइनर्स को, डिजाइनर्स पे क्लिक किया, एनवेलप पे क्लिक किया, ये ऑप्शन ली, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये व्यू बेटर है, ये वाला व्यू बेटर है या ये देखो। अब ये फर्क आपके सामने मैं तीनों का दिखा देता हूं। ये टेक्स्ट एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसमें एनवेलप में जाके आपने एक में वर्टिकल आपको किया हुआ नजर आ रहा है और एक में ये पुटिंग किया हुआ नजर आ रहा है। ये फर्क है दोनों में लुक में। अब आप ये अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, ये चेक कर लेना जो आपको बेहतर लगे इनमें से वर्जन, वो आप पुटी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ओरिजिनल रखना है। ओरिजिनल तो बहुत ही अजीब सा आपको व्यू दिखेगा इस तरह का, ठीक है। तो ये मतलब शेप अप करता है आपका अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एनवेलप ऑब्जेक्ट जो भी आपका है। तो ये आप इसमें से जो बेटर लग रहा है व्यू वो आप कर लीजिएगा। करने के बाद अगला काम कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इन ऑब्जेक्ट्स को उस शेप के अंदर फिट ऑन करना है। और उसके लिए आसान सी मैंने ट्रिक बताई है कि आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और नंबर 2 जिसके अंदर फिट करना है उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को सेंटर कर दो, हाई को सेंटर कर दो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शेप। सी सेंटर, बी बॉटम, उस बॉटम, उसका बॉटम किसका, शेप का बॉटम। इसी तरह इसको देखो, सी सेंटर, बी बॉटम। ये पी की वजह से आपको इस तरह की शेप दिख रही है। अगर एनवेलप की आपको बेहतर लग रही है तो ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, और इसको भी इसी तरह शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करो और सी सेंटर, बी बॉटम। ये नहीं जी, ये आपके पास उस बॉटल की शेप के मुताबिक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई है। अब आपकी मर्जी है कि आप अगर चाहो तो इनके ऊपर ड्रॉप शेडो लगा के और इसको बेहतरीन कर सकते हो, ओरिजिनल काइंड ऑफ वर्जन दे सकते हो। ड्रॉप शेडो आपको मैंने पहले ही करवा दिया था, शेडो में चले जाओ, यहाँ से इसका ड्रॉप शेडो करना चाहो तो ये आप दिखा सकते हो। बॉटल का दिखाते हैं, बल्कि हम इसके शेप का नहीं दिखाते, बॉटल का व्यू दिखाते हैं। बॉटल का
हम ले लेते हैं, इसको जस्ट ऑर्डर में सेंड टू बैक कर देते हैं, बिहाइंड कर दो, उसके बिहाइंड कर दो, या फिर इसको अगर आप ट्रांसपेरेंट कर दो तो और बेहतरीन हो जाएगा। और मजीद अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहो वो भी कर सकते हो, जैसे लग रहा है बॉटल के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। अगर आप बॉटल को भी दिखाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर दिखाना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है, वो देखा जा सकता है, और साथ में टेक्स्ट की प्रेजेंस और उसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बाद में आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं, और ज़रूरत अगर आपको पड़े तो इस तरह आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट एनवेलप टूल। इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम हो सकता है। आप अपने ऑब्जेक्ट्स लेके आओ, ट्रेस करवाओ, उस शेप के मुताबिक अपने टेक्स्ट को उसमें एनवेलप कर दो, अपने डिज़ाइंस को बड़ा ज़बरदस्त आप इसके थ्रू बना के दिखा सकते हो। अच्छा, लास्ट ऑप्शन इसमें है ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो क्या करता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप कोई भी शेप है, कोई इमेजेस हैं, वो अगर आप उसका ब्लॉक शेडो स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, एक ब्लॉक शेडो कुछ और चीज़ है, यह है ब्लॉक शेडो। जैसे मेरे पास टेक्स्ट है, मैंने लिख दिया उसको ब्लॉक शेडो, अगर इसका आपने शेडो दिखाना है, या पहले मैं किसी शेप के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये शेप बना लेते हैं, ठीक है। शेप के ऊपर इस ऑप्शन को, ब्लॉक शेडो को क्लिक करता हूँ। अब ब्लॉक शेडो पे क्लिक करके ऊपर और देखो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई सारी की सारी। वैसे तो ये यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसे, ये जिसका ब्लॉक शेडो। और अगर आप इसको वेरी वेरी क्लोज कर दो, इसको बहुत आप अगर क्लोज कर दो तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, ये ब्लॉक शेडो। अब वो डायरेक्शन आपने जो भी देनी है, जिस तरह भी रखनी है, ये आप इसकी डायरेक्शन को दे सकते हैं। अगर आपने डिस्टेंस पे लेके जाना है, डिस्टेंस पे ये आपका इस तरह लॉन्ग लेंथ में आपको ये दिख रहा है। अब बाकी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हैं, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब इसकी फिलिंग है, फिलिंग ब्लैक है, ब्लैक की बजाय कोई और कलर करना है, आप कलर को चेंज करके यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर आप इसका आगे ये सिंप्लीफाई करना है, या आपने इसकी रिमूव होल्स करने हैं। रिमूव होल भी होता है इसमें, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो बताने का मकसद है ये आप इन प्रॉपर्टीज को यहाँ से कंट्रोल कर लेना। ये वही है कि इसको कितना डीप लेके जाना है, वो जो आपका ब्लॉक शेडो आपने क्रिएट किया है ओरिजिनल का, उसको कितना डीप किया हुआ है, जो कि आप उसके पॉइंट को भी आप ये उसी तरह जिस तरह उसमें आपने देखा था वैनिशिंग पॉइंट एक्सट्रूड में, ये उससे मिलता जुलती ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसको देखो, जैसे से मैं क्लोज लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट, दरमियान में एक होल आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो। और ये चीज आपकी टेक्स्ट के ऊपर भी बड़ी अच्छी आती है। ये होल आपको दरमियान में देखो, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक होल नजर आ रहा है, ये होल है। यहां से इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर लेना, कितना डीप करना है, ठीक है। और ये आपके पास सेकंड बटन है, इससे इसकी डायरेक्शन आप बताते हो कि डायरेक्शन क्या लेनी है, इधर करना है, उधर करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है। ये देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी, जो उसके साथ ब्लॉक शेडो आपने क्रिएट किया उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और ये चीज़ अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर देखना चाहो तो ये देखो, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं ब्लॉक शेडो को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं वेरी वेरी क्लोज इसके यहाँ पे ये दिखा, वेरी क्लोज टू ओरिजिनल। ये देखो, कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। ये लो, कभी इस तरह की अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट इज ब्लैक और साथ में उसका शेडो आ रहा है, ब्लॉक शेडो जिसे बोलते हैं। और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं विद दीज वैल्यूज। ये यहाँ से आप अगर करना चाहो, ये देख रहे हो डेप्थ बढ़ रही है, ये क्लोज टू द सब्जेक्ट ओरिजिनल वन ये आ रहा है। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको इधर नहीं चाहिए, आपको लेफ्ट साइड पे मूवमेंट रिक्वायर्ड है ब्लॉक शेडो की। ये देखो, ये एंगल मूवमेंट हो रही है, ये एंगल है, ठीक है, एंगल वाइज रोटेट कर रहा है।
अब आपने उस शेडो को किस तरफ डेवलप करवाना है, लेफ्ट पे करवाना है, राइट पे करवाना है, बॉटम पे तरफ लेके जाना है, ये आपकी 360 की मूवमेंट हो रही है। ये 180 जाविया 190 पे आ गया, ठीक है। और ये देखो डायरेक्शन उसके मुताबिक चेंज करके वो नीचे की तरफ आपका अब उसने पोजीशन कर ली। जो आपकी शेडो है वो आप यहाँ से इसको डिसाइड कर सकते हो, और ये आपको अलाउ करता है कि आप जहाँ पे उसका शेडो लेके आना है, और शेडो को किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ग्रीन करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, आप यहाँ से इसको करके देख सकते हो। ये सिंपल सी एक ऑप्शन है जो आपको अलाउ करती है कि अगर आप करना चाहो। और इसके बाद ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, एक्सपैंड है उसका, कितना का एक्सपैंड करना है, ठीक है। और उसको ये एक्सपैंड कर दिया उसने, चारों साइड के ऊपर उसका शेडो को एक्सपैंड कर दिया। ये हम काम ही करते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। शेडो को एक्सपैंड बोलते हैं इसे, एक्सपैंड ब्लॉक शेडो। और ये आपका जनरेट करता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन। इसे ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। शेडो अलग हो गया, ओरिजिनल टेक्स्ट अलग हो गया, ठीक है। इस तरह की अगर क्रिएटिविटी करनी हो तो उसके लिए ये बेहतरीन आपके पास ऑप्शन मौजूद है।